प्यार चाहिए दे दो, दे दो, प्यार चाहिए दे दो प्यार है। ओए सिस्टर, मेरे बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट ऑफ फ्लोट। आज हम बात कर रहे हैं इंडिगो संकट के बारे में, जो पैदा हुआ है FDTL रूल्स की वजह से। अब FDTL रूल्स होते क्या है? बेसिकली FDTL की हम बात करें तो FDTL की फुल फॉर्म होती है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट। अब जो FDTL का जो रूल DGCA ने बनाया है, नागर विमानन महानिदेशालय भी कहते हैं हिंदी में, DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसका काम है जो फ्लाइट्स उनको ऑपरेट करवाना, प्रॉपर्ली ऑपरेट कराना और इंस्टेटेड रूल बनाना। अब जो FDTL के रूल कहते क्या थे? वीकली रेस्ट जो पहले 36 घंटे का था, नए नियमों के तहत 7 दिन के सर्कल में अनिवार्य रूप से 48 घंटे देना जरूरी हो गया था। नाइट लैंडिंग पहले 6 लैंडिंग नाइट को कर सकते थे, अब 2 लैंडिंग है। अब पहले 10 से 12 घंटे का टाइम होता था, अब अधिकतम 10 घंटे टाइम सुनिश्चित किया गया। और पहले 14 दिन की ड्यूटी में 100 घंटे होते थे, कर सकते थे, अब 4 घंटे ही कर सकता है पायलट। और नाइट ड्यूटी के बाद रेस्ट पहले कम से कम 10 घंटे का रेस्ट होता था, अब कम से कम 12 घंटे का रेस्ट है। अब जब ये रूल्स बनाए गए, इंडिगो ऑपरेट कर रहा था, तो इंडिगो का जो शेयर है वो 60% ज्यादा है इंडियन एविएशन मार्केट में। तो इसने इस चीज को चैलेंज किया और रिक्वेस्ट की पहले DGCA को, फिर हाईकोर्ट में भी। हाईकोर्ट ने भी इनको कोई रिलीफ नहीं दिया, और जिसकी वजह से जो अपना बेसिकली बेनिफिट कमाने के लिए, अगर मैं कहूँ तो बेनिफिट कमाने के लिए इन्होंने FDTL के रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। अगर हम बात करें कि एक बस अगर हमारी छूट जाती है तो उससे कितने रिश्तेदार, कितना सर्कल परेशान होता है। यहाँ पे एक पूरी फ्लाइट है, जो कुछ लोग जहाँ पे जा रहे थे अपने जॉब के लिए, कुछ लोग अपनी नए एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, और बहुत से ऐसे अर्जेंट मीटिंग थी जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। फ्लाइट लेने के लिए जो चार्जेज थे वो लाखों में चले गए। तो ये जो संकट पैदा हुआ है, इसकी मेन वजह इंडिगो का रूल्स में बदलाव करने के लिए बोला गया था, उसको स्वीकार ना करना है, उसको सरकार के साथ कोऑपरेट ना करना है। अब FDTL की वजह से इंडिगो ने एक्सेप्ट नहीं किए थे रूल्स को, इस वजह से 1000 से प्लस उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं। FDTL के जो रूल्स थे, जो DGCA ने जो प्रिस्क्राइब किए थे, वो बाइंडिंग थे, और वो उनका जो मेन कारण था वो ये था, जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि पायलट और क्रू मेंबर की सुरक्षा, यात्रियों की जान की सुरक्षा, क्रू की थकान से होने वाले हादसों को रोकना, उड़ानों को कानूनी सीमाओं में संचालित करना। कि बेसिकली अगर पायलट ही तनाव में रहेगा, उसको पूरा आराम नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, और उससे जान माल की हानि एक बड़े यात्री वर्ग को हो सकती थी। अब हकीकत क्या है FDTL के नियम के कारण जो इंडिगो पर संकट आया है? एयरलाइंस क्रू को सीमा से अधिक ड्यूटी कराती है। क्रू अधिकतम FDTL सीमा पर पहुंचता है, जहाँ पे 10 घंटे का 12 घंटे टाइम है, वहाँ पे 14 घंटे का टाइम पहुंच जाता था। आखिरी समय फ्लाइट कैंसिल होती थी, यात्रियों को एयरपोर्ट पर जानकारी मिलना कि भाई फ्लाइट कैंसिल अब हो रही है। और जो बेसिकली कारण बताया जाता था वो बताया जाता था ऑपरेशन कोई इशू है, टेक्निकल इशू है, अवेलेबिलिटी वो नहीं है। बेसिकली इसको टेक्निकल इशू ज्यादा बताया जाता था किसी भी एयरलाइंस की वजह से, लेकिन जो असली कारण है वो ये है कि इसकी खराब प्लानिंग और FDTL सीमा। इंडिगो है, इसने प्रॉपर्ली इसको एक सीरियस मोड में नहीं लिया, और अब जो चेंजेस इसको प्रॉपर्ली उसको एक्सेप्ट नहीं किया। देर रात फ्लाइट कैंसिल, होटल खाने की व्यवस्था नहीं है, रिफंड में महीनों में देरी होती है, स्टाफ अभद्र व्यवहार करता है, बुजुर्ग महिलाएं बच्चे परेशान होते हैं। और अगर हम बताएं कानूनी सच्चाई क्या होती है, कानूनी सच्चाई ये होती है कि एयरलाइंस की जो इंटरनल समस्याएं हैं और क्रू मैनेजमेंट की जो गलतियां हैं, ये मेन कारण होती है कि जब आप FDTL रूल्स को ज्यादा स्वीकार करोगे तो आपको ज्यादा पायलट हायर करने पड़ेंगे, ज्यादा क्रू मेंबर्स हायर करने पड़ेंगे। और जो एयरलाइंस है जो बेसिकली एक प्राइवेट एंटिटी है, ये खाली प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान देती है। अब अगर हम बात करें कि हुई हमारे रिश्तेदार के साथ समस्या हुई है, परेशानियां हुई है, इसमें हमारे पास बेसिकली पैसे का इशू बाद में आता है। जब जो एक व्यथा होती है, जो एक परेशानी होती है, जो एक रिश्तेदार, परिवार, बच्चे, यात्री और जो पूरा का पूरा एक सर्कल है वो भुगतता है, उसकी भरपाई पैसे में नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमारे कुछ कानूनी अधिकार है जिनको हम यूज करके अपना कंपनसेशन मांग सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत सेवा में कमी, डेफिशिएंसी सर्विस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनुचित व्यापार व्यवहार है, और मानसिक उत्पीड़न पूरी तरह बिल्कुल मान्य है। इसमें हम कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और जो कंज्यूमर कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उसमें क्रू की कमी एयरलाइंस की जिम्मेदारी है।
एफडीटीएल सीमा पहले से पता है, यात्रियों को नुकसान है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा और इसमें डेफिनेटली कंज्यूमर कोर्ट यात्रियों को, जो कंज्यूमर है उसको राहत जरूर देगा और कंपनसेशन जरूर इसमें दिया जाएगा, क्योंकि इसमें डीजीसीए और एफडीटीएल रूल्स का उल्लंघन है, क्रू की थकान, ड्यूटी सीमा उल्लंघन, सेफ्टी जोखिम, ये सारी चीजें हैं। तो ये इसमें लीगल वायलेशन है। अब हम इसमें शिकायत कैसे कर सकते हैं? अब हम इसको, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम क्या क्या कानूनी प्रावधान ले सकते हैं। तो हम मेनली 2 मोड है हमारे पास। पहला, डीजीसी को हम शिकायत कर सकते हैं, हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं और अपनी टिकट ईमेल के साथ, और जो भी स्क्रीनशॉट है परेशानियों का, जो भी हम ये सारा हम डीजीसी को दे सकते हैं। इसके अलावा लीगल नोटिस हम एयरलाइंस को भेज सकते हैं, जिसमें हम अपना कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। मेनली हम ये लिख सकते हैं कि उक्त फ्लाइट को, जो भी फ्लाइट नंबर है, कि क्रू की अनअवेलेबिलिटी बताकर रद्द किया गया, जो स्पष्ट रूप से एयरलाइन की खराब योजना और संभावित एफडीटीएल उल्लंघन को दर्शाता है, जिसमें सेवा की कमी और मानसिक उत्पीड़न हुआ है। ये हमारा बेसिक, अगर हम आप सब्जेक्ट के साथ आप जा सकते हैं और इसको आप एक लीगल नोटिस आप ड्राफ्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए जो संदेश है हमारा लीगल नॉलेज के माध्यम से, के माध्यम से, कि एफडीटीएल कोई बाधा नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। एयरलाइंस की गलती का बोझ यात्री पर नहीं होना चाहिए। अचानक कैंसिलेशन पर अधिकार बनता है। उपभोक्ता अदालत जो बनाई गई है वो प्रोटेक्शन करेंगी कंज्यूमर्स को। इसके अलावा इंडिगो या कोई भी एयरलाइंस है एफडीटीएल नियम की आड़ में यात्रियों को परेशान नहीं कर सकती। सेफ्टी कानून है, एयरलाइंस की जिम्मेदारी है, छूट नहीं है। इसलिए अगर आपको नुकसान हुआ है, आपके रिश्तेदार को नुकसान हुआ है, तो कानून आपके साथ है। आप कंज्यूमर कोर्ट में और डीजीसी में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उनका जो ये पीड़ा हुई है इसका कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जा सके। इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।